यार गर्मी का एहसास ना करो। इस नबी के इश्क में रात के 12 बजे के बाद का वक्त है मेरे दोस्तों। काकर खेड़ा के जिंदा दिल लोगों, ये तो मैं भी जानता हूँ, ये वक्त आपके आराम का है, ये वक्त आपके सोने का है, ये आपका वक्त जो है बड़ा कीमती है। मगर इस वक्त इस पिंडाल में बैठे हो, इस हाल में बैठे हो, ये वजह क्या है कि रात के 12 बजे फर्श जमीन पर आप लोग आके बैठे हो, आपका पसीना निकल रहा है, कोई और वजह नहीं है। अगर इधर किसी की मोहब्बत ने बिठाया है तो वो हसनैन के नाना के प्यार ने बिठाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पसीने को ना देखो बल्कि अपनी जबानों को खोलो और प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आओ इसी प्यार के माहौल में मदीने का जिक्र करते हैं। हम एक अल्लाह वाले की कब्र के करीब में बैठे हैं, मगर आओ मेरे दोस्तों सबसे पहले हसनैन के नाना के रोजे की बात करते हैं। सबसे पहले आमना के चांद के मीठे मीठे मदीने की बात करते हैं, जिसे देखने के लिए हर एक आंख तड़पती है, हर एक दिल तड़पता है। मेरे दोस्तों कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, वहां के झरनों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई लाल किले की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की खूबसूरती को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ उसी मदीने की बात करते हैं। काकर खेड़ा के जिंदा दिल लोगों, शहरे मदीना है, मेरे नबी का मजार है, मेरे नबी की कब्र मुबारक है। एक नबी की गुलाम है, एक नबी से प्यार करने वाले नबी के एक आशिक है, आशिक का नाम है हजरत अबू बकर क़तई। एक दिन नबी के गुम्बद के करीब आ गए, एक दिन नबी के मजार के करीब आ गए और नबी के गुम्बद पे आकर रोने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मेरे दोस्तों, 3 दिन गुजर गए। हजरत अबू बकर क़तई को खाना मयसर न हुआ। फाके का वक्त है। हजरत अबू बकर क़तई को भूख ने तड़पा के रखा है, भूख ने बिलबिला के रखा है, परेशान है। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। जब 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजरने के बाद मेरे नबी के कब्र के करीब आते हैं, मेरे नबी के रोजे के करीब आते हैं, मेरे नबी के मजार के करीब आते हैं। आने के बाद नबी के मजार के करीब में बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। ओ लोगों एक बात याद रखना, जो नबी के मजार पे जाता है या ना भी जाए, वो नबी के इश्क में रोता है, नबी के प्यार में रोता है। और जो नबी के इश्क में रो रो के मांगता है, अल्लाह उसे अता कर देता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह उसे दे देता है। आओ उसी गलियों की बात करते हैं, मस्जिद नबी की बात करते हैं, आका के सोने सोने रोजे की बात करते हैं। और जब मदीने की याद आती है, जब मदीने की गलियां याद आती हैं, तो फिर अंदर से दिल ये कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के, बोलो जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। अब पसीने की बात चली है, लोगों सुनो, जब मदीने की याद आती है, जब नबी के पसीने की बात याद आती है, फिर बड़े सोने सोने शेर भी याद आते हैं। मगर आओ वाकया पूरा करते हैं। हजरत अबू बकर क़तई नबी के मजार के करीब में खड़े हैं, नबी के गुम्बद के करीब में खड़े हैं और नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 3 दिन से कुछ नहीं खाया,
क्या कहते हैं? 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सुने, नबी की बारगाह में खड़े हैं, नबी की कब्र के करीब में खड़े हैं, नबी के गुंबद के करीब में खड़े हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आका भूख ने तड़पा के रखा है, भूख ने बेहाल कर दिया। मेरे करीम नबी की बारगाह में मांग रहे हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, मेरी भूख का इंतजाम फरमा दीजिए। ज़हन हाजिर है आप लोगों का? किधर मांग रहे हैं? जल्दी बोले। अरे किधर मांग रहे हैं? किधर मांग रहे हैं? खड़े होके नबी के मज़ार पे है ना, इधर मज़ार है ना, आओ उधर की बात करते हैं। पहले नबी के मज़ार पे मांग रहे हैं खड़े होके। क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह 3 दिन से भूखा हूँ, 3 दिन से बेहाल हूँ, आका करम फरमा दीजिए, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह नजर करम फरमा दीजिए, भूख का इंतजाम फरमा दीजिए। कुछ लोग फतवा लगाते हैं ना कि नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। सुने, नबी कुछ नहीं देते। आओ नबी के मज़ार पे खड़े हैं, हजरत अबू बकर कतई खड़े हैं, 3 दिन के भूखे हैं, नबी के मज़ार पे खड़े होके मांग रहे हैं। अब जुमला नोट करें, बड़े प्यार का जुमला। उधर मांग रहे हैं, रोते 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 मांगते मांगते, जैसे नबी के कब्र के करीब बैठे थे ना, नबी के मज़ार के करीब बैठे थे, मांगते मांगते रोते रोते सो गए। जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया? सो गए, आलम ख्वाम में सो गए, मगर आंखें सो गई, किस्मत जाग गई। बस इधर आंख लगी, उधर ख्वाम में हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैं नबी के मज़ार पे मांगते मांगते सो गया, आलम ख्वाम में नबी आ गए और नबी के दस्ते करम में एक रोटी। अब भी नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, या अल्लाह कब बोलोगे? देखो ना, नबी के दस्ते करम में एक रोटी। हजरत अबू बकर कतई का बयान, नबी के लबों पे मुस्कुराहट। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ओ अबू बकर कतई, मैं जानता हूँ तू 3 दिन से भूखा है। बेशक बेशक। मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, लो अबू बकर कतई, ये रोटी खा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कभी घर में बहन रोटी बनाए उसका मज़ा अलग होता है, बीवी रोटी बनाए उसका मज़ा अलग होता है, मगर कभी बुढ़ापे में ना प्यार के साथ कभी माँ तुम्हें रोटी बना के खिलाए तो उस रोटी का मज़ा अलग होता है, सबसे अलग होता है। मगर याद रखना यार, सारी रोटियां एक तरफ, आज तो हजरत अबू बकर कतई को जाने कायनात के दस्ते करम से रोटी मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, भूख इतनी शिद्दत की लगी थी, इतनी तेजी की भूख लगी, मैंने नबी के दस्ते करम से रोटी को ले लिया और लेने के बाद खाना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर कतई कहते हैं, मैंने आलम ख्वाम में रोटी आधी खा ली। सुभान अल्लाह। कितनी? आधी। बेचैन तो नहीं आप लोग? आधी खा ली। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, आधी खाई कि मेरी आंख खुल गई। अरे मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आधी खाई कि मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मैं आलमे बेदारी की तरफ आया, ख्वाब की दुनिया से बाहर आया, तो आधी तो मैंने ख्वाब में खाई थी और आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर मेरा दिल बोला कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, बोलो उनका करम भी उनका करम है, अरे
के बात न पूछो उनका अल्लाहु अकबर, उनका या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर बोलो मेरे साथ प्यार में, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। आओ लोगो, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला। अच्छा, मौला का तर्जुमा हम अपनी किताबों से नहीं लेते, सुने बिल्कुल आसान लबुल लहजे में। मौला का तर्जुमा हम अपनी किताबों से नहीं, मौला का तर्जुमा मौलाना अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों के बहुत बड़े पीर हैं, उनकी किताब बहिश्ते ज़ेवर, उसमें मौला का तर्जुमा लिखा मदद करने वाला। क्या लिखा? मदद करने वाला। ज़हन करीब करें, मौला का माना मदद करने वाला। अल्लाह ऐलान फरमाता, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, अल्लाह भी मदद करता है, इसमें कोई एतराज़ नहीं, वो सबकी मदद करता है। जिब्रील भी मौला, कोई एतराज़ नहीं। व सालिहुल मुमिनीन। हम मज़ारों पे जाते क्यों हैं? ज़हन हाजिर है, हम मज़ारों पे जाते क्यों हैं? साबिर पाक के मज़ार पे हम क्यों जाते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे क्यों जाते हैं? बगदाद शरीफ हज़रत गौसे आज़म के मज़ार पे क्यों जाते हैं? हुज़ूर आला हज़रत के मज़ार पे क्यों जाते हैं? हुज़ूर शाह विलायत अमरोहा में मज़ार पे हम क्यों जाते हैं? हज़रत के मज़ार पे हम क्यों आते हैं? अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। अब कोई तुमसे कहे मज़ार पे क्यों जाते हो, सीधी कुरान की आयत उठा के दिखा देना। अल्लाह ऐलान फरमाता, वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, फ़कीरों की झोली में अब भी ये सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे देहाती ज़बान में, हाँ, ढब तरीका कुछ। मेरे दोस्तों, आओ मैं अपनी बात करने लगा हूँ। सन 2000 गालिबन 8 या 9 फरवरी की बात थी। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सुने तवज्जो के साथ। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट ने उड़ान भरी, इंडिको फ़्लाइट थी, मुझे कोलकाता जाना था। मैं बताने लगा हूँ कि अल्लाह के वलियों की शान क्या है। अचानक जैसे उड़ान भरी, तकरीबन 20 या 25 मिनट के बाद पायलट ने ऐलान कर दिया, दाईं साइड के इंजन में खराबी होगी। ये सीट बेल्ट बांधे होते हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों ने फ़्लाइट का सफ़र किया होगा, ऐसे ऐलान कर दिया, एक तरफ का इंजन खराब हो गया। थोड़ी देर के बाद तुरंत पायलट ने फिर ऐलान किया कि दूसरी साइड के इंजन में भी खराबी। जरा सोचो, जरा 35,000 या 36,000 फुट की ऊंचाई पर जब आदमी इंसान उड़ रहा होगा और उस वक्त दोनों इंजनों ने काम करना बंद किया हो, कांकर खेड़ा वालों, मौत का मंजर सामने नजर आ रहा था। हम नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा फ्लाइट के अंदर चीखें निकल रही थी, लोग सपोर्ट बेल्ट के जरिए इस अंदाज में कुर्सियों पर गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। मगर कसम उस जात की जिसके कब्ज़े इख्तियार में मेरी जान है, सुने काकर खेड़ा के जिंदा दिल लोगों, मौत का मंजर सामने, मौत का फरिश्ता सामने, लोग फ्लाइट पर झूल रहे हैं, चीखों की आवाजें आ रही हैं, आहो बका की आवाज आ रही है, लोग बेहोश हो गए, कुर्सियों पे गिर गए हैं। अल्लाह अकबर। मगर अचानक 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 मेरे दिल में ख्याल आया, किसी और का नहीं, घर वालों का नहीं, यारों रिश्तेदार का ख्याल नहीं आया। अगर ख्याल आया तो बगदाद के राजा का ख्याल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल आया तो वलियों के ताजदार का ख्याल आया। अचानक दिल में ख्याल, एक उमंग उठी और मैंने, मौत का मंजर सामने था, आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल पे लर्जा था, जिस्म कांप रहा था। मैंने अर्ज की, सरकार आपने तो 12 बरस की निकाल के बेशक सुभान अल्लाह किनारे पे लगा दी। हजरत जी अभी तो मुझे 25 ही मिनट हुए हैं, तवज्जो है, 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगा दी। हजरत जी आप अभी तो मुझे 25 मिनट हुए हैं। कसम खुदा की, मौत का एक मंजर था, आहो बका की आवाज थी। मैंने अगली कुर्सी को पकड़ा और पकड़ने के बाद मैंने बुलंद आवाज से चीखना शुरू किया, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। गौसे आजम के जैसे नारे लगाए, गौसे आजम का जैसे नाम बुलंद किया, मेरे दोस्त
दोस्तों, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, बगदाद के राजा के नजरे करम हुई मेरे दोस्तों। ऐसे लगा जैसे 36,000 फुट की ऊंचाई पर बगदाद के राजा ने आकर रोक के कहा, रुक जा, इसमें मेरा एक नाम लेने वाला भी बैठा है, इसमें एक मेरा गुलाम भी बैठा है। मेरे दोस्तों, एक फ्लाइट को झटका लगा, ऐसे लगा जैसे किसी ने रोक दिया। पायलट ने ऐलान कर दिया कि हमने कंट्रोल रूम से इंजनों को कंट्रोल कर लिया है, हमने कंट्रोल रूम से फ्लाइट को कंट्रोल कर लिया है। मैंने कहा, पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है, ये तो फातिमा उम्मुल खैर के बेटे का कमाल है। तभी फिर मेरे दिल से एक आवाज निकली, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोचा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम ला तेरा। अच्छा बताएं, 35 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? बोले कि खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। मैं देखना चाहता था कि आप बेदार हैं क्या। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। घबराए ना पसीने से, मेरा पूरा अंदर से ना पूरा टपक रहा है और मैं मेहनत भी करने लगा हूं। आप बैठे हैं मगर घबराइए मत, नबी के इश्क में पसीना नहीं, जान की जरूरत पड़े तो दे दे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो भाई, उधर दादा का तो कर्म हो ही रहा, मगर ये दादा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनके लिए एक गिफ्ट दे देता हूँ, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। छोड़ोगे? ये नारा बुलंद करें, हवा हाथ बुलंद करें। ये नारा या रसूल अल्लाह, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे, हम न छोड़ेंगे। अच्छा, अचानक एक बात ज़हन में आई, आप लोगों के जो मुस्कुराते हुए लब है ना, रात के 12:30 बज रहे हैं और रात के 12:30